और आज और डाल देंगे अलग से जो आपकी ज्योग्राफी की है उससे संबंधित, और एक जो इतिहास से संबंधित है वो डाल देंगे। और एक जो 1,000 प्रश्नों की डालेंगे इसके अंदर, जो आप लोग यहाँ से निकलवा लेना। उसमें आपका प्रश्न दे रखा है और आंसर दे रखा है, वो निकलवा लेना। उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि उसके अंदर जो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर घटना चक्कर हुआ है, पीछे जो क्या क्या घटनाएं घटी हैं, पूरा शॉर्टकट में आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो वो आप लोग निकलवा लेना। अब यहाँ से दोस्तों अगर बात करें, हमें जो बात करनी है आज, सबसे पहले सबसे पहले एक आता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। आप लोग ये भी सबसे पहले देखिएगा, एक भारत में को भारत के अंदर मंत्रिमंडल शब्द का क्या हुआ, सबसे पहले प्रयोग हुआ। आपसे अगर ये पूछा कि भारत का सबसे पहले प्रयोग, तो जी हाँ, उसकी तारीख कौन सी होगी? 2 सितंबर 1946 की। और सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बनाते हैं वह व्यक्ति कौन होते हैं आपके? JL नेहरू। सबसे पहले जो भारत का प्रधानमंत्री बना वो कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें एक चीज देखो आप लोग, अगर हम लोग ये जो करंट से संबंधित इसमें बात करें, तो इसमें यहां से देखो, यहां से समझा देते हैं आपको। यहां से एक देखिएगा, एक वर्तमान में देख लो। वर्तमान में आपसे देखो, वर्तमान में अगर हम लोग बात करें, भारत में जो कानून नियम कौन बनाती है? संसद बनाती है ना, जिसे हम लोग संसदीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। और इस संसदीय शासन प्रणाली में क्या है कि इसके जो कितने सदन होते हैं? एक तो होता है आपका कौन सा? लोकसभा। और एक अगर देखें तो कौन सा होगा, जिसका नाम आपका राज्यसभा। ये इसके दो सदन हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो तो किस प्रकार होगा? जी हाँ, वह चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि भारत में जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, 18 वर्ष हो चुकी है, और उसका जो नाम है वो किस में जोड़ा जा चुका है? मतदाता सूची में जोड़ा जा चुका है, वह व्यक्ति क्या कर सकता है? लोकसभा के अंदर अपना चुनाव या मत डाल सकता है। लेकिन ये जरूरी है, अगर आपके पास आपका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया है तो आप लोग अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब इसमें देखना, लोकसभा का जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसी के ही आधार पे जी हाँ किसका गठन होगा? मंत्री परिषद का गठन होता है, मंत्री परिषद का गठन। और इस जो मंत्री परिषद का जो गठन होगा, तो ये भारत में वर्तमान में क्या हुआ? एक संविधान संशोधन होता है।
51वां संविधान संशोधन, और है कब का? 2003 का। और इसमें फैसला ये लिया कि वर्तमान में मान लो लोकसभा की सीटें टोटल कितनी है? 543 सीटें, 543। इसमें ये कहा कि लोकसभा में जो अधिकतम मंत्री बनेंगी लोकसभा में, वो जी हाँ, लोकसभा का 15% व्यक्ति क्या बनेंगे? मंत्री बनाए जाएंगे। अब आप लोग यहां से 543 को 15 को गुणा कर लो, और भाग कितना का देना? 100 का। तो यहां से देखें तो 81 पॉइंट कुछ कुछ आता है यहां से। और या ये पूछे कि भारत में अधिकतम कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं, तो जी हाँ, उसकी संख्या कितनी होगी? आपकी 82 होगी। तो वर्तमान में ये क्वेश्चन याद रखना कि भारत में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो वो होंगे आपके टोटल 82 मंत्री। तो वो किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं हम लोग? इसका, आपकी लोकसभा का। अब ये देखो, वर्तमान समय में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार, और मोदी सरकार ने ये किया, फैसला किया है कि हमारे जो मंत्री परिषद में जो टोटल सदस्य हैं, टोटल सदस्य, और टोटल सदस्यों में देखें तो वर्तमान में कितने पद पे बने हुए हैं मोदी सरकार में? 78 व्यक्ति। मतलब 4 सीटें क्या चली हुई हैं? रिक्त चली हुई है मंत्रालय की। अब इसमें देखो, वर्तमान में पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न आए कि रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन बने वर्तमान में? आपके राजनाथ सिंह बने हुए, जो पहले भारत के क्या हुआ करते थे? गृह मंत्री भी हुआ करते थे। फिर यहां से प्रश्न आए गृह मंत्री, और देखो यहां से ये क्वेश्चन याद रख लेना, क्योंकि हाल ही में भारत के अंदर एक प्रश्न आता है कि हाल ही में भारत के अंदर कौन सा विभाग गठित हुआ है, तो जिसका नाम हुआ सहकारिता विभाग। इसका क्या हुआ? वर्तमान में गठन हुआ है। तो इसके जो मंत्री बने हुए वो कौन बने हुए हैं? अमित शाह बने हुए हैं। सड़क और परिवहन और राजमार्ग, ये जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, एनएच हाईवे होता है, ये जो किसके पास है? जी हाँ, नितिन जयराम गडकरी, या आप लोग ये भी कह सकते हो नितिन जो गडकरी है वो क्या इसके इसके मंत्री बने हुए हैं। फिर प्रश्न आए भारत का वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हुए हैं? तो वित्त मंत्री की बात करते हैं तो कौन बनी हुई है? निर्मला सीतारमण। फिर है जो कृषि और जो किसान मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर के पास। और नरेंद्र सिंह तोमर है वो मोदी सरकार में बहुत प्रसिद्ध रहते हैं भाई ये व्यक्ति। फिर आगे देखिएगा, फिर अगर बात आए कि विदेश मंत्री कौन है भारत के, देखो एक तो होता है विदेश राज्य मंत्री और एक होता है विदेश मंत्री। तो यहां पर जो हम ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मंत्रिमंडल। तो जो आपके विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ये अपने पद पे बने हुए हैं। फिर बात आए जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं, भाई भारत में अगर आपको ये पता है, एसटी, ये जो अनुसूचित जनजाति होती है, इससे संबंधित जनजाति मामलों के मंत्री बनाए जाते हैं। और वह कौन बने हुए हैं? अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड से संबंध रखते हैं। फिर बाय प्रश्न आए कि महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास बना हुआ है, तो ये कौन होंगे? आपकी स्मृति जुबिन ईरानी। फिर जो नेक्स्ट है कि भारत में जो कपड़ा मंत्री मान लो, या जो वाणिज्य उद्योग, देखो भारत में वाणिज्य, देखो वाणिज्य का मतलब ये है व्यापार, व्यापार करना, ठीक है ना। ये जो मंत्रालय वो किसके पास गया हुआ है? जी हाँ, जिसका नाम है पीयूष गोयल, जो कि पहले भारत में क्या बने हुए थे? जी हाँ, रेल मंत्री के पद पर यही व्यक्ति शामिल होते हैं। फिर आए बात शिक्षा मंत्रालय की, और देखो शिक्षा मंत्रालय और जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये क्वेश्चन अभी एसएससी ने यहां से पूछा हुआ है। और साथ में ये जो प्रश्न आता है कोयला मंत्री वाला, या संसदीय कार्य मंत्री का, या खान मंत्री का है, ये प्रश्न रेलवे डी ग्रुप में आ चुका है अभी, रेलवे डी ग्रुप में। तो यहां से भाई थोड़ा अलग से इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर प्रश्न नेक्स्ट आए सूक्ष्म और मध्यम, सूक्ष्म और लघु या मध्यम उद्योग मंत्री कौन? आपके नारायण तातुराणे। फिर है बंदरगाह, या जिसे हम लोग तटीय क्षेत्र की बोल सकते हैं, नौ वहन और जल मार्ग मंत्री, और वो कौन आपके? या आयुष मंत्री, जो कौन होंगे? सर्बानंद सोनोवाल।
फिर प्रश्न आए अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उसका जो नाम देखिए कौन होंगे, स्मृति ईरानी। अतिरिक्त प्रभार दे रखा है। अतिरिक्त प्रभार का मतलब ये है कि इसके ऊपर और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। देखो जैसे हम लोग पढ़ते हो, एक तो जिसका नाम होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री। अगर मान लो कैबिनेट मंत्री अपने पद पे नहीं है तो जी उसे क्या देते हैं, अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। प्रश्न आए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कौन है, या समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन है, जिसका नाम होगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। फिर आए कि ग्रामीण विकास या जो पंचायती राज मंत्री भारत में कौन बने हुए हैं, तो होगा गिरिराज सिंह। यहां से एक प्रश्न देखना, तारीख होती है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, और जी हाँ किस सन होती है, 1959 की। और जो आपका राज्य देखें तो राज्य कौन सा बना हुआ है, जी हाँ राज्य होगा राजस्थान। सबसे पहले प्रश्न आए कि जी हाँ पंचायती राज का उद्घाटन करने वाला प्रथम राज्य वो कौन सा बना है, राजस्थान। प्रश्न आए नागरिक उड्डयन, जो नागरिक मंत्री आपके उड्डयन नागरिक मंत्री, तो वो कौन होंगे, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। फिर प्रश्न आए जी हाँ इस्पात या लौह इस्पात मंत्री हैं वो कौन बने हुए हैं, तो जिसका नाम होगा यही आपके जो व्यक्ति हैं जो ज्योतिराव सिंधिया, जिसे क्या दे रखा है, अतिरिक्त प्रभार। हाँ ये क्वेश्चन है अभी रेलवे में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। और इसमें देखो प्रश्न ये आया था कि रेल मंत्री कौन है फिलहाल वर्तमान में। देखो इसको साथ साथ में क्या पद दे रखा है, संचार मंत्री भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी यही हैं, तो जी हाँ कौन होंगे, अश्विनी वैष्णव। प्रश्न आए खाद्य प्रसंस्करण, जो मंत्री बने हुए हैं वो कौन होंगे, जिसका नाम है पशुपति कुमार पारस। ये क्वेश्चन अभी एसएससी ने प्रश्न पूछा है जल शक्ति मंत्रालय वाला, तो जल शक्ति जो मंत्रालय वो किसके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। कानून या हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं विधि, कानून या विधि मंत्री कौन बना हुआ, इसका नाम होगा किरेन रिजिजू। या फिर प्रश्न है कि बिजली मंत्रालय या नवीन और जो नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ये किसके पास गया हुआ है, राजकुमार सिंह। और देखो ये जो मंत्रालय है ये जो जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग है, 2021 में ही इसमें फेरबदल किया गया था, उसके बाद में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट चीज देखें तो पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस मंत्री हैं या आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं वह जो कौन बने हुए हैं, तो जी हाँ उसका नाम क्या होगा, आपके हरदीप सिंह पुरी बने हुए फिलहाल। फिर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री या रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। भाई इनसे जो आपके ये जो लगभग आपको 30 व्यक्तियों के नाम बताएंगे, 30 में से आपके एग्जाम में 1% पक्का आएगा, यहां से 1% पक्का आएगा। कौन सा भी पूछा जा सकता है कि भारत में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, आपका गृह मंत्री कौन, कुछ भी पूछा जा सकता है इनके अंदर। तो यहाँ से 30 ही आपको केवल याद करने हैं। पर्यावरण वन और जो जलवायु परिवर्तन या श्रम रोजगार मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव। यहां से प्रश्न आए कि भारत में, ये प्रश्न लिख लेना, रोजगार दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न आए कि भारत में रोजगार दिवस कब मनाते हैं, तो जी हाँ तारीख कौन सी आएगी आपकी, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष रोजगार दिवस मनाया जाता है। फिर आगे देखें भाई, मार्कर चेंज कर रखा है और कौन सा ले सही दिखाई दे रहा मार्कर इसमें, कौन सा और कोई दिक्कत थोड़ी है कोई। रेड लेंगे तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा, ये लेके देख देते हैं चलो। भारी उद्योग जो मंत्री अगर यहाँ से पूछा जाता है तो जी हाँ कौन होंगे, जिसका नाम होगा महेंद्र नाथ पांडे। रेड भाई दिखाई देगा किनको, देखो मत्स्य पालन या पशुपालन या डेयरी मंत्रालय, ये बता दो आप लोग, रेड आपको दिखाई दे रहा है क्या, रेड वाला देख लो, अगर ये दिखाई देता है तो फिर ये रख लेते हैं। और इसमें अगर देखें तो जी हाँ कौन बने हुए हैं, पुरुषोत्तम रूपला, ये वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय या पर्यटन मंत्री और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है, जे किशन रेड्डी। यहां से भारत में प्रश्न पूछा जाए, भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो वही आंसर क्या करेंगे आप लोग बताइएगा।
भाई भारत की सांस्कृतिक राजधानी बताओ, आप लोग भारत के निवासी हो, ये क्वेश्चन तो बताओ। भारत की सांस्कृतिक राजधानी। नहीं बताएंगे। इसमें देखना, पहला प्रश्न यहां से अगर आए, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो वित्तीय राजधानी नाम है तो जी हाँ, को करना क्या है, मुंबई करना है। ठीक है। प्रश्न आए भारत की राजनीतिक राजधानी पूछे, तो आंसर क्या करना आपको, जी हाँ, नाम होगा आपका दिल्ली। और प्रश्न आए कि भारत की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो कौन सी बनी हुई है, जी हाँ, जिसका नाम होगा कोलकाता। ये है भारत की सांस्कृतिक राजधानी, तो इसे याद कर लेना भाई आप लोग। फिर अगली बात देखें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ये किसके पास, या जो प्रश्न है खेल मंत्री कौन है, ये खेल मंत्री वाला भाई प्रश्न याद लिख लेना, यहाँ से चर्चा का विषय बहुत ज्यादा बनता है। अनुराग सिंह ठाकुर बने हुए हैं। आपको जो 1,000 प्रश्न है वो देंगे, जिसमें पूरा मैटर समाहित, पूरा मैटर समाहित होगा, और उसकी प्रिंट लिखने वाले ना आप 20 बार पढ़ देंगे एग्जाम तक, आराम आराम से 20 बार। हाँ भाई, अब देखो, एक क्वेश्चन यहां से आता है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रश्न देखिएगा यहां से क्या आएगा, कि भारत में प्रथम या जो प्रथम बार जो महानता हासिल करता है वह व्यक्ति कौन कौन होते हैं, जिसने जो इसके क्षेत्र में उपलब्ध, किस जो देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन बनता है, उपराष्ट्रपति कौन बनता है, ये सभी प्रश्न इसके अंदर समाहित हो जाएंगे। पहला देखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो कौन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में एक चीज याद रखनी है, प्रश्न आए संविधान, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आपको आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्लास की पीडीएफ डाल तो रखिए, निकाल लो आप लोग इनको, क्लास की पीडीएफ फाइल पूरी दे रखी है आप लोगों को। फिर अगर बात करें भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो प्रथम उपराष्ट्रपति होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर लो, जो पीडीएफ नोट्स है उस पे जो, उसे क्लिक कीजिएगा, फिर वहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे आपको। शायद 20-22 फाइल होंगे शायद, और आज 5-7 और डाल देंगे आज। फिर देखो अगला, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो अगर इसका देखें तो जी हाँ, ये पद ग्रहण कब करते हैं, 2 सितंबर 1946 को। प्रश्न पूछा जाए, पद पे रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु होती है, तो कौन होंगे आपके, जी हाँ, जिसका नाम होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न पूछा जाए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, देखो हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान है उसके अंदर उप प्रधानमंत्री का कोई भी यहां से उल्लेख नहीं कर रखा है, हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो जिसके कारण यहां से ये याद रखना, ये खुद जो आपके प्रधानमंत्री बनता है वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है, बहुत बार कह चुके। किसकी कह दिया, आपको पीडीएफ फाइल मिल चुकी है आपको, वो जो तकनीकी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें जो, तो उसके लिए कोई दिक्कत थोड़ी है बात। एक दिन तो लेट हुआ तो उसमें आपको मिल चुकी है, पहले दे दी, कल परसों ही डाल दी होगी, डाउनलोड हो रही है इनको। देखो ये ये देखिएगा, इसमें जो आपका ये ऐप है, ऐप के आधार पे जो पीडीएफ नोट्स हैं इस पे क्लिक करो आप लोग, और इसमें जो पहला ही आपको ध्यान से दे रखा जीके वाले नोट्स, और जीके वाले जो नोट्स हैं आपको यहाँ से जीके पर क्लिक कर दो, और देखो यहाँ से पूरा डाल रखा, जितनी भी क्लासें हुई हैं अभी तक पूरी क्लासें डाल रखी हैं। तो आप ऐसे कैसे करोगे, डाली नहीं अभी तक। हाँ भाई, अगला देखिएगा। जी, फिर आए प्रश्न आए, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन बने, गणेश वासुदेव मावलकर। ये प्रश्न आए कि जो डिप्टी स्पीकर का मतलब ये होता है कि जी हाँ, लोकसभा उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, तो जिसका नाम होगा M.A. अयंगर। प्रश्न पूछा जाए भारत के प्रथम सभापति, तो आपको वही प्रश्न याद करना है, कि प्रश्न ये आए कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो भी आंसर क्या करना, आपको राधा कृष्णन करना है। फिर प्रश्न आए, जी हाँ,
प्रथम उपराष्ट्रपति तो आपके उपसभापति तो कौन होंगे, कृष्णमूर्ति राव, ये नाम याद रखना है। फिर प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे, जिसका नाम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया बनेगा यहां से कि भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन बनते हैं, तो जिसका नाम कौन होगा आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई रजत ये नु कह रहे हैं सिस्टम बंद कर रखा है, आपने प्रिंट नहीं निकल रहा है। ये पीडीएफ नोट्स है, ये जीके है, जीके में पहला टॉपिक है ले लो, ये पीडीएफ ये डाउनलोड हो रही है। भाई हो रही है डाउनलोड, आप कैसे करो, डाउनलोड नहीं होती, कहां से कर रखा है, देखो आप लोग के क्या करना आपको, यहाँ से ऐप के अंदर आइएगा आप लोग, और जो ये जितनी भी पीडीएफ फाइल है उस पे आप क्लिक करो एक बार, यहाँ से व्यू पे जाइएगा। व्यू पे जाने के बाद में देखो यहाँ से आ रहा है नीचे नीचे कोने में, इसको यहाँ से इस पे क्लिक करो, फिर पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, डाउनलोड हो रहा था, कैसे नहीं हो रहा। अब आगे देखो, अगला भारत के प्रथम कानूनी मंत्री, देखो कानूनी का मतलब विधि मंत्री कौन बनता है, तो कौन बनते हैं आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम जो रेल मंत्री हैं, ये क्वेश्चन है भाई अभी ऐसा उसने आपके रेलवे डी ग्रुप में प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न यहां से कि भारत के प्रथम रेल मंत्री किसे बनाया गया था, तो कौन बनते हैं, जॉन मथाई। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम वित्त मंत्री, देखो ये जो प्रथम वित्त मंत्री बने हैं किसके बने हैं, स्वतंत्र भारत का ये मंत्रिमंडल पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर यहां से प्रश्न ये आ जाए कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन बने, वैसे आता है तो यहां से पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसका नाम होगा लियाकत लियाकत अली। ये जो आपके लियाकत अली है क्या, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। फिर जो दूसरी चीज देखिएगा, प्रथम शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछा जाता तो करना क्या है, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम। भाई ये जो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, दूसरे व्यक्ति हैं, यहाँ से है मौलाना अबुल कलाम, कभी वो गलती से करते हैं। प्रथम रक्षा मंत्री पूछे तो कौन करना आपको, बलदेव सिंह। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है पता ही आपको, राजनाथ सिंह बने हुए। प्रथम भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, यहां से एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी उठाया जा सकता है, राजकुमारी अमृता कौर। फिर है भारत के प्रथम संचार मंत्री, टेक्नोलॉजी मंत्री बनते वो कौन बनते हैं, रफी अहमद किदवई। फिर प्रश्न है भारत के प्रथम श्रम, बस देखो इसका मतलब ये होगा, ये प्रश्न भी आ सकता है कि प्रथम मजदूर मंत्री कौन बनते हैं, तो कौन बनते हैं आपके यहाँ से, जगजीवन राम। प्रथम वाणिज्य मंत्री अगर पूछा जाता है तो करना क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये प्रथम क्या बनते हैं, प्रथम वाणिज्य मंत्री। फिर है पर्यटन मंत्रालय किसके पास रहता है, सबसे पहले राज बहादुर के पास। और प्रथम जो ऊर्जा मंत्री बनते हैं, नरहरि विष्णु गाडगिल। फिर आगे आगे देखिएगा, अब यहां से एक प्रश्न इस चैप्टर से आएगा आपके, भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा और ऊंचा, एक क्वेश्चन यहां से उठा सकते हैं। इसमें देखो, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य है वो कौन सा बना हुआ है, गोवा। देखो गोवा में केवल केवल कितने जिले हैं, 2 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो कौन सा है, राजस्थान। और राजस्थान ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कब बनता है, सन 2000 ईस्वी के अंदर। फिर प्रश्न आए कि जो भारत की सबसे जो बड़ी खारे जो आपकी मीठे पानी की झील है वो कौन सी, आपके खारे पानी की चिल्का झील। और जो मीठे पानी की झील आता है तो जी हाँ उसका नाम क्या होगा, वुल्लर झील है। और वुल्लर झील कहां पर है, तो ये हो गया आपकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा बना हुआ है, सिक्किम। और इसमें से एक चीज याद रखना कि जनसंख्या सबसे अधिक जिस राज्य में है वह राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। विश्व में सबसे अधिक कहां पर है, चीन में। और भारत का अगर देखें कि स्थान कौन सा बना हुआ है तो भारत का स्थान होगा दूसरा स्थान। फिर अगला देखिएगा, अगला आता कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की कौन सी है, दक्षिण भारत की, तो वो कौन सी आपकी, गोदावरी। और गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा। भाई देखो इसमें से एक चीज याद रखना आप लोग, एक तो प्रश्न आता है, एक प्रश्न ये आता है दक्षिण, दक्षिण की गंगा, अगर आपको की बीच में दिखाई दे रहा तो करना आपको कावेरी।
कावेरी। और अगर यहां से प्रश्न है दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा क्या कहलाएगी आपकी, गोदावरी कहलाती है। फिर देखो बिना रुके सबसे ज्यादा दूरी चलने वाली ट्रेन कौन सी है, और ये कौन सी है, त्रिवेंद्रम राजधानी, जो कि आपके कहां से, केरला से संबंधित रखती है। फिर अगर बात करें भारत का सबसे उच्चतम झरना कौन सा है, कुंचिकल झरना है, जो कहां पर पाया जाता है, कर्नाटका के अंदर। फिर प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है, तो आपको पता ही कौन सा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि कहां पर बना हुआ है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है, टर्मिनल 3। फिर आए भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है, परमवीर चक्र। प्रश्न पूछा जाए भारत का सर्वोच्च सम्मान, यहां से देखना भाई आप लोग, भारत रत्न की बात आती है तो जी हाँ, ये सबसे पहले कब प्रदान किया जाता है, 1954 के अंदर। किसे देते हैं, राधा कृष्णन होता है एक व्यक्ति, सीवी रमन है, और सी राज गोपालाचारी है। और प्रश्न आए भारत का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो भी किसे कहेंगे, जी हाँ, भारत रत्न को। मीठे पानी के भी आपको बता चुके हैं, उलर झील है। मीठे पानी की जो सबसे बड़ी जो झील, आपकी दोबारा से रिपीट होगा प्रश्न ये। फिर अगर देखें सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है, अभी बताया तो आपको कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो पूछे कौन सा होगा, मुंबई, और कहां पर है, एमएच महाराष्ट्र के अंदर। फिर प्रश्न आए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। फिर अगला देखो सबसे अधिक वनों वाला क्षेत्र कौन सा है, एमपी। फिर प्रश्न आए सबसे उच्चतम रेडियो स्टेशन, ये क्वेश्चन भाई अभी जो पूछा हुआ प्रश्न, ये प्रश्न तो कहां पर होगा, रेडियो 1 मुंबई के अंदर है। सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चायल क्रिकेट मैदान है, जो धर्मशाला के अंदर है। सबसे ऊंचा टीवी टावर है, ये होगा पीतमपुरा, कहां पर, दिल्ली के अंदर। और सबसे अगर ऊंचा दरवाजा पूछा जाता आपसे, तो जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। और इस बुलंद दरवाजे को जो बनवाया था, जी हाँ, आपकी सन होती है 1572 में। और बनाने वाला शासक कौन है, जी हाँ, मुगल शासक है अकबर, इसने बनवाया था। फिर प्रश्न पूछे सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार को जो बनाने वाला शासक है कौन है, कुतुबु कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट चीज देखें तो सबसे ऊंची मूर्ति है, ये अभी बनाई है भाई, यहाँ से गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न उठा सकता है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा, ये आपको टिहरी बांध उत्तराखंड में। और जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत की, गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8611 मीटर। 8611 मीटर इसकी कुछ ऊंचाई होती है कुल। फिर है सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। और विवेक एक्सप्रेस में अगर देखें तो ये लगभग आपकी कितनी करती है, लगभग 4200 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है। फिर अगली बात करें सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़ा अस्पताल, तो भाई इस पे थोड़ा टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बन सकता है। और सबसे बड़ा अगर अस्पताल की बात करें, तो वो कौन सा आपका, विजय मेडिकल हॉस्पिटल अहमदाबाद के अंदर है। सबसे बड़ा जो गुम्बद है, गोल गुम्बद, बीजापुर कर्नाटका में। सबसे बड़ा गुम्बद, गोल गुम्बद, ये आपका हो ही चुका है। फिर सबसे बड़ी गुरुद्वारा कौन है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। और जो स्वर्ण मंदिर बनाने वाला शासक कौन है, अर्जुन देव, ठीक है ना, ये नाम याद रखना, अर्जुन देव। सबसे बड़ा चर्च, कैथेड्रल चर्च गोवा के अंदर है। और फिर देखें सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर कहां पर है, जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता में। सबसे बड़ा डाकघर, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। फिर अगले नेक्स्ट, ये तो बीच के वाले रिपीट होगा एक पेज ही। हाँ, यहां से दोबारा से चलो। सबसे लंबा एनएच पूछे तो कौन सा करना है, एनएच 7। भाई ये थोड़ा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं ना आप लोग यहाँ से। और इसके अंदर अगर यहाँ से अगर प्रश्न आता है कि सबसे लंबा एनएच कौन सा है, तो फिलहाल आपको क्या करना है, एनएच 44 करना है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे लंबा रेलवे पुल पूछे तो वेवनाथ रेलवे पुल है, कहां पर बना हुआ है, केरला के अंदर। सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और फिर है सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ, महात्मा गांधी सेतु पटना के अंदर बिहार में बना हुआ। फिर अगर नेक्स्ट चीज देखें तो सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा आपका, मरीना बीच। ये क्वेश्चन भैया अभी पूछा रेलवे के अंदर, डी ग्रुप के अंदर पूछा हुआ यही प्रश्न। सबसे लंबा समुद्री तट जो कहां पर है, मेरीना तट, चेन्नई वाला हुआ है। सबसे लंबा समुद्री तटीय राज्य गुजरात। हाँ, दूसरा जो अगर पूछते हैं तो दूसरे में आपको क्या करना है, आंध्र प्रदेश करना है। अगर मान लो कि गुजरात ऑप्शन में न हो तो उस समय क्या करेंगे आंसर आप लोग, वहां से आंध्र प्रदेश करना है। और सबसे लंबी नहर है भाई आपकी राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर है, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है।
सतलज से क्या निकलती है, आपकी नहर निकलती है। फिर क्या है, सबसे लंबी सड़क है ग्रांड ट्रंक रोड। इसमें देखिएगा एक प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण होता है वो होता है कि 1541 और 42 के अंदर। जो इसका निर्माण करवाते हैं, कौन करवाते हैं, शेरशाह सूरी। वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें NH 1 व 2, इस सम्मिलित को, इसको ही दोनों को क्या कहा जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, या जिट्टी रोड भी कहा जाता है। इसे ये भी याद रखना, जिट्टी रोड, ठीक है ना, जिट्टी रोड भी इसी को कहते हैं। फिर है सबसे लंबी सुरंग है कौन सी, जवार सुरंग है। इसकी लगभग 9.2 किलोमीटर क्या इसकी लंबाई है, जो पीछे इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। फिर प्रश्न आए कि सर्वाधिक गहरी कोयला खान कहां पर है, रानीगंज झारखंड। और सबसे अधिक अगर देखें कोयला भी कहां पर मिल रहा है, आपके इसी में। और सबसे अंतिम आपका कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, मासिन राम मेघालय। ये था आपका यहाँ से आज का जो चैप्टर। और कल जो हम जो इसमें जो ये PDF फाइल आज डाल देंगे भाई आपको। इसमें से अगर बात करें जो कल वाले टॉपिक की, तो कल वाला जो टॉपिक होगा वो राष्ट्रमंडल खेल होगा। राष्ट्रमंडल खेल से जो भी प्रश्न बनेंगे कल आपको यहाँ से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, यहाँ से मेन प्रश्न। तो कल आपकी जो करंट वाली क्लास होगी, वैसे तो आधी 50% तो आज भी करंट की ही क्लास होती है। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ।